2024 में दिल की बधाइयों से अश्विन कुमार चौबे सर का स्वागत है। अभिनंदन है सर आपका बहुत-बहुत। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। रंगोलिया जोरदार तालियों में कीजिए सर के लिए। अश्विन कुमार चौबे सर फॉर्मर सैन्य मिनिस्टर हमारे बीच में पहुंचे हैं। कीमती समय मीडिया सेक्शन में विभाग को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। सर के बारे में जितना कहो उतना कम है। अश्विन कुमार चौबे सर 16वीं लोकसभा सांसद 2014 सर के लिए रहा हूं। लगातार 5 बार जीत के पहुंचे हैं सर। ज्यादा तालियां सर के लिए। इन परिवारों को 11,000 ऐसे परिवार जिन परिवारों को शौचालय निर्माण करवाया, शौचालय निर्माण उन लोगों के लिए करवाया, सिर्फ बहुत बड़ी बात है। और सर की जिसके लिए तारीफ भी बहुत ज्यादा हुई है, तो ज्यादा तालियां सर के लिए बनती है बहन भाइयों। और मैं सर के लिए अगर शिक्षा की बात करूं, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हरि ओम। ओम निर्विघ्नमस्तु पृथ्वी मंत्रस्यामि पृष्ठनिशीर्षेवायोधा वयस्वती प्रतिशा सन्तु मह्यं मा विष्णुरथा। नमः बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यां धनार्थलब्धिधनं पुत्रार्थलब्धे पुत्रान् मोक्षार्थलब्धे गतः। ये कार्यक्रम उन दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए है जिन्होंने अपने अपनी फील्ड में बहुत बेहतरीन काम किया है, कार्य किया है और आज भी अच्छा से अच्छा काम करते जा रहे हैं। आज उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है सर। और RNN राष्ट्रीय न्यूज़पेपर हमेशा से इस काम में आगे रहा है, सम्मानित करने के काम में आगे रहा है। और सर को याद आ जाएगी, मैं चंडीगढ़ गया था RNN के सचिव डॉक्टर मनोज मिश्र जी को भी सम्मानित कर रहे हैं, जो कि अखिल भारतीय संघ क्रांति संगठन के संयोजक हैं। बिना बुजुर्गों का तालियों में मेजर डॉक्टर अनंत सांवरिया जी और हमारे मित्र सोमनाथ ठाकुर जी और इस सभा में बैठे सभी पत्रकार साथियों, मेरे गुड़गांव से आए भाई वशिष्ठ गोयल जी, हमारे चंडीगढ़ के क्लब के प्रेसिडेंट, मेरे बड़े पुराने साथी मुझे सामने दिख रहे हैं, सानी साहब, और जितने भी महानुभाव यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ किया, इतना बड़ा आयोजन किया। आप सबको यहाँ सम्मानित करने का जो उन्होंने चंडीगढ़ को चुना, मैं इसके लिए इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। मुझे नहीं लग रहा था कि सही कि आज का ये पुरस्कार वितरण का जो दिन चुना है भाइयों और बहनों, वो सुनहरा दिवस है भारतवर्ष के इतिहास में, क्योंकि आज 25 साल पहले भारतवर्ष की सेनाओं ने, जिसका कि मैं एक हिस्सा रहा हूं, कारगिल को जीता था। वो के बाद पाकिस्तान, जिसने हमारी टेरिटरी को चोरी से कब्जे में किया था, और हमारे जवानों ने 50 दिन की लड़ाई लड़ करके उस सारे, चाहे वो ट्रोलांग हिल हो, टाइगर हिल हो, कोई भी कुछ हिल हो, उससे जीत करके 50 दिन में वो जीत हमारे पास। तो आज का दिन सारे भारतवर्ष में, माननीय प्रधानमंत्री द्रास में गए हुए हैं,
उन सबको शाबाशी देने के लिए। तो आज का दिन जो बहुत ही बहुत शुभ भारतवर्ष के इतिहास में है। नमस्ते। आप सब सौभाग्यशाली हैं। मैं भाई सोमनाथ ठाकुर जी के इस राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क के पुरस्कार समारोह में शुभेच्छा प्रदान करने के लिए उपस्थित हुआ। वैसे मुख्य रूप से हमारे अग्रज अभिभावक, पूर्व भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे श्री अश्विनी चौबे जी का संबोधन सुनने के लिए भी आप सभी उपस्थित हैं, और मैं भी चाहता हूं कि इनका संबोधन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी सुनने को मिले। वैसे 1980 के दशक से हम लोग साथ हैं। यह क्यों सोचते हो कि रोशनी नंगी नहीं है, और हर चीज जो नंगी है वहां रोशनी नहीं। इसे सोचना ही कह सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ बिना सोचे हुए भी तो है। तरुण जी, भंडारी जी, माननीय, व्यक्तित्व निर्माण में आपकी भूमिका है। व्यक्तित्व चरित्र से बनना है, चरित्र आचरण से बनना है, और आचरण दैनंदिन जीवन में नित्य प्रति अच्छी आदतों को समाहित करके जीवन शैली अपनाना ही है ना। तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हम कर पाएंगे। तो एक सार्वजनिक जीवन में जीने वाले नेता का भी यही प्रश्न है, वैचारिक रूप से, नैतिक रूप से, पत्र के माध्यम से, समाचार समूह के माध्यम से, या जो भी जहाँ भी अपनी भूमिका में अपना समर्थन प्रदान करेंगे। ये कोरोना काल में जो दुश्वारियां हम सब ने झेली, उसमें सरकार का प्रयास, समाज का प्रयास, और अखबार क्या, मैं मीडिया का प्रयास भी कहूँगा कि इन तीनों का रोल बहुत अहम रहा। बाकी तो सब कुछ बंद था। देखिए, दशक से आंदोलनकारी की भूमिका में ये रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के सर्वाधिक लोकप्रिय अध्यक्ष भी हुए, और लालू प्रसाद यादव जी को ही हराया। चुनावी राजनीति में संघ के स्वयंसेवक, बाल स्वयंसेवक से यात्रा शुरू होती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे बड़े छात्र संगठन का नेतृत्व प्रदान करते हुए चुनावी राजनीति में 5 से ज्यादा बार भागलपुर से विधायक, 2 बार बक्सर से सांसद रहे। कभी जीवन में चुनावी राजनीति में पराजित हुए ही नहीं। और आज भी इस राजनीति के दौर, ऐसे राजनीति जहां कभी भी किसी को तुरंत कालिख लग जाता है, इनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक राजनीतिक जीवन यात्रा में कभी भी कोई छोटा से छोटा आरोप भी नहीं लगा। जो भी परिस्थितियां बनी, इस लोकसभा चुनाव में ये नहीं लड़े, टिकट से वंचित रहे, और बहुत कुछ संभावनाएं बनी रहती है। सापेक्ष जीवन में संभावनाएं ही हैं, लेकिन कभी भी कहा जाता है कि निराशा से, थकन से दूर हूं मैं, उमंगों के नशे में चूर हूं मैं, न रोको राह मेरी यो सिलाओं, समय की मांग का सिंदूर हूं। और इस राह को देखने वाले अपने ज्यादा से ज्यादा समय और श्रम को इस 72-73 वर्ष पूरा करने के बाद भी सुबह से लेकर के रात तक समाज के लिए चिंता करने वाले हमारे अग्रज अभिभावक के रूप में आप सबके समक्ष अपने विचारों को रखने के लिए आए हैं। माननीय श्री अश्विनी चौबे जी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं ये कहना लो संवर्ण नहीं कर पाया, और आपके समक्ष एक छोटा सा परिचय देना आवश्यक भी था, क्योंकि
अमूमन हम जान नहीं पाते हैं और खुद को नहीं जान पाते हैं, दूसरों के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन कितना अच्छा होता है। अश्विनी कुमार चौबे सर मंच पे आए और हमें आशीर्वाद स्वरूप में जो आपके शब्द हैं, बड़े कीमती शब्द हमारे लिए, वो प्लीज आप दीजिए, प्लीज आप आए। अश्विनी कुमार चौबे सर प्लीज आप आए। ज्यादा तालियां में लगे, ज्यादा तालियां नीचे। आपने कहा कि भाई एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मैंने देखा शौचालय बनाया हुआ है, इतना साफ सुथरा। गुजरात में जहां गया, राजकोट गया था 2005 में, मैं नगर विकास मंत्री था बाद में, उस पहले तो राजकोट में 75वां वर्ष मनाए जा रहे थे कारपोरेशन के, और मुझे मुख्य अतिथि के नाते वहां बुलाया था। तो मैंने कहा कि भाई सचमुच में पूरा गुजरात देख करके मुझे विद्वेष पैदा हो गया। मैं बिहार का मंत्री हूं, क्या बिहार में ऐसा नहीं हो सकता? क्या बिहार में शौचालय नहीं बन सकता? क्या बिहार में विकास नहीं हो सकता? क्या देश के कोने कोने में विकास नहीं हो सकता? और मैंने वहीं से संकल्प किया, और मैंने 2011 में भी उद्बोधन में कहा कि नरेंद्र नाम का व्यक्ति कोई 1884 में कोई नरेंद्र इस भारत से, इस भूभाग से जाकर के और शिकागो में जाकर के कैसे उसको उन्होंने मंच पकड़ा, इस बात को आप जानते होंगे। वहां धर्म संसद में पहली बार जाकर के शून्य पर बोलना शुरू किया था, और पूरे विश्व को उन्होंने कहा जाए मोहित कर दिया, केवल एक शब्द से, सिस्टर एंड ब्रदर्स, बहनों और भाई, केवल एक शब्द शुभारंभ हुआ, जिन्होंने पूरे विश्व शांति का पाठ भी हम लोगों के सामने आया। मैं ऐसे महापांडित, ऐसे संस्कारी पुरुषों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ कि आपने हम सब लोगों को संस्कार की बात की, और पूरे देश में शांति हो, सद्भावना हो, ऐसे अपने ऋग्वेद के मंत्रों से आपने उद्धृत किया। तो मैं बहुत बहुत वहीं से शुरू करता हूँ। आज आप सब लोगों को हृदय की गहराई से, हमारे जाने माने सुविख्यात पत्रकार भी आए, हमारे छोटे भाई लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं, बुजुर्ग, और कई हस्तियां यहाँ हैं, सब समाज से आए हुए हैं, देश बंधुओं के अलावा भी कई समाज के बड़ी हस्तियां यहाँ आए हुए। आप भगवान शंकर के जैसा विष पी करके, और समाज को हलाल विष पी करके भी नीलकंठधारी बन करके आप सोमनाथ के जैसा सौम्य बन गए। इसलिए तो माता पिता ने सोमनाथ रखा है, और इनके पुत्र देखिए शौर्य, ये भी बहुत ही, और धर्मपत्नी वीणा पाठक, कहीं वो भी व्यस्त है कार्यक्रम में, वीणा वादनी। तो बहुत मुझे प्रसन्नता है कि पूरा परिवार इतना सौम्य, विनम्रता के प्रति। मैं तो जब ये छोटे थे उस समय से मैं जानता हूँ, और इन्होंने तहलका मचा दिया है। राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क सचमुच में तहलका मचा दिया है। तो आप मेरे गद्दी पर विराजमान हो जाओ कुछ देर। अब कुछ आज यहाँ देश के कई कोने से हमारे पत्रकार मित्र आए हुए हैं, दक्षिण से भी है, उत्तर से भी है, पूर्व से भी है, और पश्चिम से भी है। जैसा कि हमारे आज यहाँ मंच पर विराजमान
सोमनाथ के जो आयोजक मंडल के अलावा जो मुख्य रूप से हमारे बुजुर्ग भी रहे और बहुत ही तजे और तपे ऐसे, और आज का दिन जो इन्होंने हम सबको स्मरण कराया कि कारगिल का युद्ध भी हमने आज ही जीता है। ये कारगिल युद्ध का विजय का बहुत बढ़िया आज का कार्यक्रम तो उस और जा रहा है कि अब युद्ध पर विजय फतह कर पाए। तो एक ऐसे सेनानी जो देश के लिए मरता है, देश के लिए मिटता है, ऐसे सेनानियों को प्रणाम करते हुए श्रद्धांजलि भी ऐसे शहीद सेनानियों के प्रति समर्पण करते हुए मैं अपने बड़े भाई जो चिकित्सक भी रहे, ऑल इंडिया एसोसिएशन के मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे, मैं इनकी बहुत दिनों से तारीफ करता रहा और सेना में बखूबी लड़ते भी रहे, सेना में लोगों की चिकित्सा करते रहे। और सच कहिए तो मैं उसका पालक भी हूँ, पोषक भी हूँ, और बचपन से मैंने उस संस्कार को सीखा है परिवार में। और जिस समाज में जहां संगत का स्वयंसेवक था, जिस पार्टी का मैं कार्य करता रहा, उस संस्कार को निर्भीकता से सबका सम्मान करते हुए, बिना परिक्रमा करते हुए पराक्रम की बात बराबर करते रहा। और सचमुच उस समय जब मैंने कहा कि कोई नरेंद्र का रूप नरेंद्र मोदी में प्रवेश कर गया 2011 का, अब हमारे अपने और पराए कई लोग मुझसे नाराज हो गए। खैर उस चैप्टर को यहाँ बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं किताब लिखने वाला हूं, देखता हूं शायद उसमें सारी चीजें आ जाए। 2012 में एक ऐसा व्यक्ति उस नरेंद्र ने तो और कमाल किया। देखो मैंने हिंदुस्तान के अंदर गांव के अंदर हमारी माँ बहन किस प्रकार से सूर्योदय और सूर्यास्त तक चिकित्सा करती रहती है, ये तो ठीक है। तो पूरी दुनिया में कार्य भारत में काफी आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शौचालय का निर्माण किया, करोड़ों शौचालय, 9 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय बने। फिर भी उसका उपयोग बराबर करना, बराबर उसके पुनर्निर्माण की बात को भी आगे बढ़ाना, ये भी आवश्यक है। और मुझे लगता है कि मैंने जब बिहार में मंत्री होने के नाते मैंने 2007 में यात्रा निकाली, बिहार ग्राम गौरव यात्रा, और मैंने अपने मंत्रालय में आदेश निकाल दिया कि जो भी याद रखा है और व्यवहार में भी किया है, तो मैंने उस समय शौचालय की बात कही और बिहार में पैसे वापस चले गए थे, भंगी समाज के लिए पैसे आए थे। अटल जी की सरकार ने पहली बार अपने जन्मदिन पर 1998 में उन्होंने अपने जन्मदिन पर जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि भाई देखो बत्तियां जब जलती है, हम लोग जब चलते हैं एनएच पर, हाईवे पर, मुझे सर्वशेष अपने सिर को झुका लेना पड़ता है, बत्तियां ऑफ कर देते हैं। ये बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी सदन में कह चुके और उसी बात को प्रेरित होकर के अटल जी ने कहा कि हम एनएच के बगल में शौचालय बनाएंगे। मीडिया ने बहुत तरजीह दिया और शौचालय बनाएंगे। तो बिहार में पैसे आए थे, मैं विधायक था, शौचालय का एक पैसा खर्च नहीं हुआ। उस समय कितने लोग गिरफ्तार हुए थे, मजदूर चोरी छिपे छपके बांटने में भी। डॉक्टर भाई और बहनों, मैं इस सत्य उजागर करने वाले की शक्ति और समाज पर इसके प्रभाव को भली भांति जानता हूं और यह नेटवर्क उपलब्धि की जो नई सीढ़ियां चढ़ने वालों, नव अन्वेषकों, जो नए शोध करने वाले लोग हैं,
और समाज में बदलाव लाने वालों की जो एक आवाज है उसको बुलंद करने में विश्वास करता है और निश्चित रूप से पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे मीडिया के पत्रकार मित्रों और राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क का नवाचार और प्रगति की संस्कृति को बढ़ावा देकर जनतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में, उसके संवर्धन में अपनी भूमिका बखूबी निभा रही है, ऐसा मैं मानता हूं। और पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियां और उनकी लेखनी सचमुच में उत्कृष्टता, जो उत्कृष्ट लोग हैं ऐसे लोगों को आमंत्रित करके आपने समाज को कहा जाए कि गर्व है, समाज को गर्व पैदा किया है। हम सभी गौरवान्वित हैं। और आज के पुरस्कार विजेताओं को चूंकि पुरस्कार दिया नहीं गया, दिया जाएगा, तो आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने लब्ध प्रतिष्ठित काम किए हैं उन सबको मेरी बधाई है, अग्रिम बधाई है। जो पुरस्कार हमारे फिर से सोमनाथ बड़े अच्छे काम कर रहे हो। अंत में 10 मिनट में घर पर बात बोलाऊंगी, बाद में मिलूंगा, 10 मिनट बताऊंगा। आने वाला लोकतंत्र का पर्व अभी कई राज्यों में होना है। इस राष्ट्रीय नेटवर्क से इतने छा जाओ और सही बात, जिस बात को आप कहते हो उस बात को लिखने का दम भी राष्ट्रीय नेटवर्क में होना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। और आपका ये राष्ट्रीय नेटवर्क पूरे देश में गुंजायमान हो, मैं यही आशीर्वाद, यही शुभकामना आपको देते हुए, और आप दोनों रानी बने इनको सौभाग्यवती रहो, अखंड सौभाग्यवती भव बिना, और हमारे आयुष्मान भव पोता और बेटे सभी एक साथ हैं, पूरा परिवार के साथ समाज के कल्याण के लिए पत्रकारिता को आपने चुना है और उसके माध्यम से समाज की कैसे भला हो, समाज की दशा और दिशा को आगे बढ़ाने का काम आप करेंगे। तो बहुत पूरे आप सब लोगों ने तालियां बजा के मेरे जैसे लोगों का कहा जाए कि मुझे भी शक्ति देने का काम किया है। मैं इसके लिए आप सबको साधुवाद देता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ और नमस्कार करते हुए, जय हिंद करते हुए, जय माता की, भारत माता की, भारत माता की, लोकतंत्र के चारों स्तंभ जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए सभी सुखी हो, सभी भक्त हो। और अंत में जो वेद उन्होंने पढ़ाया था, जो मंत्र उन्होंने शांति का पढ़ाया था, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सब मिल के चलो, सब मिल के रहो। जो हमारे और ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और जहां तक हम लोगों ने कहा है कि हमारा देश सर्वे भवन्तु का देश है, तो आइए Ladies and gentlemen, he deserves a standing ovation. Excellent award 2024 श्री को अगर कोई रक्षा करता है और हमें अगर डर लगता है तो आसिफ गुप्ता जी, आसिफ गुप्ता जी, कल तो गुप्ता जी ये कहाँ के रहने वाले हैं? जी वरिष्ठ पत्रकार हैं भागलपुर से, यहाँ रहे डॉक्टर संजय राय जी। परिचय आप आ चुके हैं सरकार, जितना करें उतना कम है। संजय आ गया बीच में। संजय राय जी, आइए भाई, जोरदार तालियां। इतने भाषण मैंने कहा और जिनसे अधिक से अधिक प्रेरित हुआ वो ये समुदाय डॉक्टर है, वो भी एम्स के सामुदायिक डॉक्टर है, कम्युनिटी मेडिसिन के रिसर्च शोध करता भी है। तो इनको जोरदार तालियों से आशीर्वाद दीजिए, जिन्होंने 12 साल के बच्चों को बचा लिया। जैसा
आइए सब आइए आओ। अरे भाई देखो क्या हाल है साहब, छोटे भाई, आइए 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 आइए। भाई अभिनंदन सर आपका आभार। जब ही न्याय करते हैं तो न्यायकर्ता को हम क्या दे सकते हैं? हम तो आप सब दिन अन्याय को न्याय में बदलते हैं। बहुत बड़े आज बहुत अभिनंदन सर आपका आभार। तो चलिए एक्सेलेंसी एंटरटेनमेंट एंड सोशल अवेयरनेस मैं दे रहा हूँ। चैनल इनका सब बहुत ज्यादा है। ये आपके मैसेज को पहुंचाएंगे आज सारे भारतवर्ष में। सर बधाई बधाई बधाई। पर्दे के पीछे से सबको हाँ सर हमारा कुछ पूर्वांचल परिवार भी है। नीरज भंडारी जी बहुत बहुत बधाई। दे रहे हैं लेकिन माफी चाहेंगे नीरज भागवत जी भंडारी बोलोगे हमसे। माफी चाहेंगे नीरज भागवत जी। नीरज भागवत जी क्या नाम बोलो भाई जल्दी से। नीरज भारद्वाज। वहाँ से बोलिए। नीरज भागवत जी हाँ, क्या क्या इन्होंने जो इनको पुरस्कार दिया? अच्छे पत्रकारों का नाम ले रहे हैं सर। हाँ दीपक सिंह जी पत्रकार हैं, रिपोर्टर वरिष्ठ पत्रकार हैं सर। बधाई। क्या नाम हुआ? और मैं बुलाऊंगा कौन बर्मन? वर्मन जी फिर हमारे क्षेत्रों में ओके स्वर्णिका वर्क हार्ड। वर्तमान बहुत CGI हमारे 3 साल आ रहे हैं। साहब हैं। जी जी सीरियस हमारे बड़े भाई भी हैं। का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यही वाला ज़्यादा तालियां नीचे मानो भाई, ज़्यादा तालियां। जवान जी आ जाओ भाई। हो गया। हो भाई आए सर। अच्छा भोजन कर ली।